आज हम देखने वाले हैं साइंस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस का, जो हमारे टर्म 2 के लिए इम्पोर्टेंट है कि किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा और किस टाइप्स का प्रॉब्लम पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया प्रॉब्लम है प्रत्येक टाइप्स का, कि कितने टाइप्स से प्रॉब्लम पूछा गया है, तो वो देखते हैं हम चैप्टर वाइज चैप्टर देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं, उसके बाद दूसरे चैप्टर का देखेंगे। तो पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वो न्यूमेरिकल है, जो बोल रहा है कि एक करंट है 10 एम्पेयर का, वो फ्लो करता है एक कंडक्टर से कितने टाइम के लिए, तो 2 मिनट्स के लिए। तो पहला हमको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ चार्ज, और सेकेंड में हमको फाइंड करना है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन है, कि चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हो जाएगा कि गिवन क्या है, तो गिवन आपका है करेंट। तो करेंट को हम लोग आई से डिनोटेड करते हैं, तो आई हो गया आपका 10 एम्पियर। फिर उसके बाद आपका टाइम गिवन है, टाइम गिवन है 2 मिनट्स। तो इसको 2 मिनट्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर ले तो कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। सेम अब हमको फर्स्ट में फाइंड करने के लिए बोल रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हम जानते हैं करेंट इक्वल टू क्या होता है Q/T। तो करेंट तो गिवन है 10 एम्पियर, और चार्ज आपका नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 120 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं Q का वैल्यू। तो क्रॉस मल्टी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10 × 120 इक्वल टू Q। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1200 कूलम। ये हो गया आपका चार्ज। कितने मिनट में, 2 मिनट में कितना चार्ज फ्लो होगा 1200 कूलम, डेट मीन्स 1200। अब सेकेंड में देखिए, तो सेकेंड में पूछ रहा है आपका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितना कूलम का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो इसमें आपका गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक कूलम चार्ज में कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। ये 1 कूलम चार्ज की बात करें तो 1 पॉइंट कितना हो, 1 अपॉन हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो सिंपली अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 कूलम में आपका हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.625 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये हो जाएगा, इसको अगर सिंपली 25 इंटू 10⁸, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा एक कूलम में, हो जाएगा आपका ये 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। लेकिन हमारे पास में टोटल चार्ज है कितना, 2 मिनट में कितना फ्लो करेगा, तो 2 मिनट में फ्लो करता है आपका 1200 कूलम। तो एक कूलम में इतना हो गया, तो 1200 कूलम में कितना हो जाएगा, तो सिंपली हम मल्टी कर दें 1200 से।
तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटू 12 इंटू में हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके आप सिंपली लिख सकते हैं, कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम 1 का सोल्यूशन। आगे चलते हैं। आगे बोला है कि ड्रॉ करना है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ यूनिट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। एक इलेक्ट्रिक सेल का, तो सेल का जो होता है वो इस तरह होता है, प्लस वाले टर्मिनल आपका बड़ा होता है, ये छोटा होता है, फिर प्लस, फिर तो ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से हम सेल को दिखाते हैं। एक ओपन की बोल रहा है तो ओपन की के लिए हम इस तरह से दिखाते हैं, ये हो गया ओपन की। वायर थर्ड में पूछ रहा है आपका वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। तो वायर जो क्रॉसिंग करता है वो आपका इस तरह से करता है, ये ऐसे, तो ये हो गया आपका क्रॉसिंग थर्ड। एक इसमें पूछ रहा है आपका 4 में वेरिएबल रजिस्टर्स, तो रजिस्टेंस को हम लोग सिंपली इस तरह से दिखाते हैं। अब 5 में पूछ रहा है आपका, 5 में पूछ रहा है एक इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पूछ रहा था, तो एक दिखा दीजिए। 5 में बैटरी के बारे में पूछ रहा है, तो बैटरी को दिखा दीजिए। और इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ इस तरह से आपका बल्ब हो जाएगा। फिर हम रेजिस्टेंस को भी दिखा सकते हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ये हो गया आपका सर्किट। अब थर्ड प्रॉब्लम को देखें तो ये बोल रहा है कि एक 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट क्या होता है कि किसी भी दो टर्मिनल के बीच द डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इज नोन एज, इसको अच्छे से लिखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स is defined by the वोल्ट। दो टर्मिनल के बीच हम वोल्ट को दिखाते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सेकेंड में पूछ रहा है आपका जो स्टेट रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका वर्क और चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन, तो वर्क होता है आपका चार्ज एंटो में पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क को जनरली हम W से डिनोटेड करते हैं, चार्ज को Q से और पोटेंशियल डिफरेंस को V से। तो ये हो गया रिलेशन W इक्वल टू QV। इसी में पूछ रहा है कि आपका कि दो टर्मिनल से बैटरी को वर्क करना पड़ता है 100 जूल का, तो ये 20 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे ले जाने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होगा। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसमें गिवेन क्या है, सो पहले लिखिए। तो गिवेन आपका है वर्क दे दिया है आपका 100 जूल, वर्क आपका 100 जूल गिवेन है, और
चार्ज आपका Q दे दिया है 20 जूल। यहाँ से इस रिलेशन से W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q भी। तो हम फाइनली यहाँ पे Q का वैल्यू तो गिवन, W का वैल्यू गिवन है जूल, Q का वैल्यू गिवन है 20। तो यहाँ से V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/20। तो सिंपली हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 5। तो V इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, 5 वोल्ट। रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें डिफाइन करना है कि resistance of conductor. State two factor on which resistance of conductor depends. Name of the device which is often used to change the resistance without changing the voltage source in the electric circuit. तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि आपका अपोजिशन में रेजिस्टेंस फ्लो अपोजिशन टू द करेंट, कि करेंट के अपोजिशन में जो फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। दो फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और आपका लेंथ पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर। सिंपली अब एक डिवाइस का नाम लिखना है जो बोल रहा है क्या, तो यहाँ पे थर्ड में आपका हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। अब एक प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करने के लिए बोला है कि आपका 50 सेंटीमीटर का एक लेंथ का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका 0.01 mm डेट मीन्स मिलीमीटर स्क्वायर है और रेजिस्टिविटी गिवन है। तो इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो इसमें गिवन क्या है? तो लेंथ गिवन है आपका 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 50/100 क्या हो जाएगा आपका मीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1/2 मीटर। तो लेंथ हो गया 1/2 मीटर। यहाँ से आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 mm गिवन है, 0.01 mm स्क्वायर गिवन है। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर में स्क्वायर में, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मीटर में। तो 10 का पावर कितना हो गया आपका -8 मीटर हो गया, सॉरी 8 मीटर हो गया। यहाँ से हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 10⁻⁻8 मीटर हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा है तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रेजिस्टिविटी होता है और L/A होता है, लेंथ बाय एरिया होता है। तो रेजिस्टिविटी कितना गिवन है? रेजिस्टिविटी गिवन है आपका 5 × 10⁻⁸। सिंपली पुट करें 5 × 10⁻⁸। लेंथ आपका गिवन है 1/2 मीटर और एरिया आपका गिवन है 10⁸ मीटर स्क्वायर। इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं।
तो ये 5 इंटू 10⁸ इंटू में हाफ इंटू में आपका हो जाएगा 10⁸। तो ये यहाँ से आपका 2 सेम है, ये और ये प्लस और माइनस में है, पावर तो ऐड होगा 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 5 इंटू क्या हो गया, हाँ, तो इसका जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2.5 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है एक आपका सर्किट गिवन है, इसमें पूछ रहा है फर्स्ट में आपका कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर हम सबका कितना ले लें, रेजिस्टेंस 2 ओम का ले लें, तो एक रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा। तो सिंपली अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से तो दिख रहा है कि R4 और R5 आपका क्या है, सीरीज में है। तो R पहला का जो आंसर हो जाएगा R4 और एंड R5 किसमें आपका सीरीज में है। देखिए इसको सिंपली समझते हैं, तो सिंपली देखते हैं इसको अगर इस तरह से लिखा जाए, देखिए सेम है प्रॉब्लम। तो ये आपका यहाँ से आया R3 और R2 आपका पैरेलल है, लेकिन R1 में देखिए R1 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जाके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो करंट इधर से ना पास होके R1 को क्या करेगा, करंट इग्नोर करके ये ऊपर वाले वायर से चला जाएगा। तो सेम यहाँ भी है, R1 का क्या है कि कोई काम नहीं है, यहाँ से करंट डायरेक्ट यहाँ पे जाए। तो R3 और R2 आपका पैरेलल में है और R4 और R5 आपका सीरीज में है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका R4 एंड R5 आपका सीरीज में है। सेकेंड में आपका कि R3 एंड R2 आपका पैरेलल है, एक दूसरे का पैरेलल। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में हमको फाइंड करना है अगर सबका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं, पिछले वाले प्रॉब्लम में चलते हैं, इस फिगर से फाइंड करते हैं। मान लीजिए सबका रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, 2 ओम दे दिया है, 2 ओम, इसका भी 2 ओम। देखिए R1 का कोई काम नहीं है, तो R1 को छोड़ के अगर R2 और R3 की बात करें तो R मान लेते हैं, R डैश दे देते हैं, तो R2 और प्लस में क्या हो जाएगा R3। तो यहाँ से R डैश फाइंड हो जाएगा, तो 1/R डैश हो जाएगा आपका 2 प्लस में 2। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 2/2, तो कितना हो गया 1 ओम। तो R डैश का कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। तो R1, अब देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो इस दोनों के प्लेस पे R डैश दे सकते हैं, R डैश। अब देखिए R5 R डैश और R4 किस में कनेक्ट है, R4 R डैश और R आपका 5, ये आपका सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि R2 और R3 के प्लेस में हम क्या देंगे R डैश देंगे। तो दोनों को मिला के एक क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश हो गया। तो अब हम अगर इक्विवेलेंट फाइंड करें तो R4 हो जाएगा, R डैश हो जाएगा और R का 5 हो जाएगा। तो ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 ओम का। तो R इक्विवेलेंट हो गया आपका 5 ओम। तो इसमें देखिए आपका कुछ गिवन है, करंट इसमें गिवन है, इसमें वोल्ट गिवन है, दैट मीन्स कितना वोल्ट का बैटरी है, तो 5 का। तो करंट कितना का होगा, तो करंट के लिए हम ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं।
तो I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में R। तो V कितना है 5, R भी क्या है आपका 5, तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 ओम। तो यही हमारा हो गया थर्ड का आंसर। 1 ओम आपका, सॉरी 1 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर चार्ज हो जाएगा। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। 6 में पूछ रहा है कि एक फ्यूज है, एक फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है 5 एम्पियर पे, लेकिन उसी मटेरियल का क्या एक दूसरा कोई क्या है फ्यूज वायर है जो 10 एम्पियर पे आपका मेल्ट करता है। तो देन शुड न्यू फ्यूज वायर बी स्मॉलर और लार्जर रेडियस देन द अर्लियर वन। ये बोल रहा है एक फ्यूज 5 एम्पियर पे फ्यूज मेल्ट कर जाता है और एक फ्यूज 10 एम्पियर पे मेल्ट कर जाता है। तो ये ओल्ड वाला है 5 एम्पियर, ये न्यू वाला है। तो ये बोल रहा है किसका रेडियस ज़्यादा होगा, R1 का होगा, डेट मीन्स 5 एम्पियर वाला का होगा, या 10 एम्पियर वाला का। तो इसका लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हैं आप और न्यूमेरिकल। तो हम यहाँ पे चलते हैं न्यूमेरिकल में इसका कैसे देंगे वैल्यू। तो मान लीजिए कि करेंट आपका गिवन है, करेंट गिवन है 5 एम्पियर, तो इसका जो हीट एनर्जी होगा, हीट प्रोड्यूस बाय 5 एम्पियर इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में एवरी सेकेंड ये कितना देगा। तो H इक्वल टू बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू में R, तो ये आपका देगा, तो यहाँ पे R1 मान लेते हैं, ये आपका पहला रेजिस्टेंस R1 हो गया। सेम अगर हीट प्रोड्यूस बाय 10 एम्पियर इन 1 सेकेंड, कि 10 एम्पियर जो वायर है 10 एम्पियर वाला वो 1 सेकेंड में कितना हीट देगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा आई स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आपका R2। यहाँ पे हम 25 लिख सकते हैं R1, यहाँ पे I का वैल्यू है 10 का स्क्वायर इंटू R2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम 100 R2। लेकिन देखिए हीट तो दोनों में सेम जा रहा है, फर्स्ट करंट वाले में भी और इसमें भी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर 25 R1 इक्वल टू 100 R2। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन देखें R1 और R2 में, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4, तो R1 हो जाएगा आपका 4 R2। डेट मीन्स R1 क्या है 4 टाइम्स है R2 का रेजिस्टेंस। यहाँ पे R2 किसका रेजिस्टेंस है, तो 10 एम्पियर वाले का, और R1 है 5 एम्पियर वाले का, ओल्ड वाले का। देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो R जो सेंस R क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो यहाँ से अगर हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाएं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाय A1, और ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा 4 A2 का। तो A2 का हो जाएगा, क्योंकि एरिया होता है डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का। एक क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो इस रिलेशन को आगे बढ़ाए तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टी कर दे तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 4A1। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे A2 है तो ये इसको दे देते हैं पाई R2, इसका नाम दे देते हैं पाई R1, क्योंकि A1 है, A1 आपका याद रखिए 1 वाला है 5 एम्पियर का ओल्ड वाले का। पाई पाई हो गया आपका कैंसिल आउट, यहाँ से आपका हो जाएगा R2 2R1, डेट मीन्स R2 किसका था 10 एम्पियर वाले का। तो
इसका देखिए रेडियस कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया पहले वाले का। इसका मतलब कि 10 एम्पियर वाला लार्जर है किससे, 5 एम्पियर वाला। देयरफॉर 10 एम्पियर वायर इज लार्जर देन 10 एम्पियर, ओ सॉरी 5 एम्पियर। तो यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर। इस लास्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को स्टेट करना है, एक लेवल सर्किट डायग्राम करना है जिसको वेरीफाई करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड current flowing through a metallic conductor. What kind of curve you get? Explain how would you describe to determine the resistance of the conductor. तो इसका सिंपली आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ओम्स लॉ किसे कहते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कि करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस इट्स एंड्स V, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल डिफरेंस V पे, प्रोवाइड टेम्परेचर स्टे अनचेंज्ड, इसका टेम्परेचर क्या हो, अनचेंज हो। तो V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। इसका ग्राफ की बात कर तो पोटेंशियल वोल्टेज हो गया आपका, करंट हो गया, तो इसका स्ट्रेट लाइन देता है आपका, ग्राफ देता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। तो इस ग्राफ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो उधर हो जाएगा V इक्वल टू I, वेयर R इज अ रेजिस्टेंस, सो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I, तो R इक्वल टू V अपॉन I। द स्लोप ऑफ द VI ग्राफ, दैट मीन्स वोल्टेज और करंट का ग्राफ, गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वोल्टेज और रेजिस्टेंस का ग्राफ हमको, वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमको रेजिस्टेंस देगा। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। मिलते हैं अगले वीडियो में।